क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में इतना दम है कि वो भारत को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दे? सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट कहती है कि हाँ, ये मुमकिन है। तो चलिए समझते हैं कि ये महत्वाकांक्षी सफर कैसा होगा और इसका रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर सिर्फ प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता में सुधार हो जाए तो भारत 2035 तक अपनी इकोनॉमी में सोचिए 500 से 600 अरब डॉलर जोड़ सकता है। अब ये आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक हिस्सा है। इसके अलावा रिसर्च और इनोवेशन में तेजी लाकर 280 से 475 अरब डॉलर का फायदा और हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम लगभग $1 ट्रिलियन के मौके की बात कर रहे हैं। एक ऐसा मौका जो भारत की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। तो यही है एआई का बड़ा वादा, इस सफर की मंजिल। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के पास ऐसा क्या खास है जो इस वादे को सच कर सकता है? आखिर ये भरोसा आ कहां से रहा है? तो भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे लोग। जी हाँ, हमारा विशाल टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स। इसके साथ हमारा तेजी से बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इन दोनों की वजह से भारत दुनिया के एआई टैलेंट पूल का 10 से 15% हिस्सा अपने नाम कर सकता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। टैलेंट तो है ही, पर भारत के पास एक और कीमती चीज है, और वो है डेटा। भारत एक ग्लोबल डेटा हब बनने की राह पर है। और जैसा कि सब कहते हैं, एआई के इस दौर में डेटा ही तो नया तेल है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये जबरदस्त ग्रोथ होगी कैसे? ये कोई हवाई बात तो है नहीं। इसका असर कुछ खास सेक्टर्स पर दिखेगा, जो इस पूरी क्रांति को लीड करेंगे। तो चलिए अब इस सफर के इंजन को देखते हैं, मतलब वो कौन से की सेक्टर्स हैं जहां एआई ग्रोथ को रफ्तार देगा और इन बड़े बड़े आंकड़ों को हकीकत में बदलेगा। रिपोर्ट में 4 ऐसे खास मैदानों की पहचान की गई है जहां एआई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये हैं मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटोमोटिव। कह सकते हैं कि यही वो इंडस्ट्रीज हैं जहां भारत तेजी से तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं फार्मा इंडस्ट्री का। आज की तारीख में भारत का दवा बाजार 80% जेनेरिक दवाओं पर टिका है। क्यों? क्योंकि नई दवा की रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा भी बहुत लगता है और वक्त भी। एआई इन दोनों ही मुश्किलों को सुलझाने में मदद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़कर एक ग्लोबल इनोवेटर बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर को देखें तो एआई डिजाइन और टेस्टिंग से लेकर क्लीन एनर्जी फैक्ट्री बनाने तक सब कुछ ऑटोमेट कर सकता है। सोचिए, ये भारत को नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन का लीडर बनाने में कितनी बड़ी मदद कर सकता है। लेकिन जैसा हर बड़े सफर में होता है, इस रास्ते में भी मुश्किलें कम नहीं हैं। ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है तो बहुत बड़ा, पर हमें उन चुनौतियों को भी समझना होगा जो हमारे सामने खड़ी हैं। तो यहीं पर इस सफर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का इतना बड़ा पोटेंशियल, और दूसरी तरफ है वो बड़ी बड़ी रुकावटें जिन्हें पार करना ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 4 बड़ी रुकावटें हैं। पहली, एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। दूसरी, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को पक्का करना। तीसरी, हमारे वर्कफोर्स में जो स्किल्स की कमी है उसे दूर करना। और चौथी, एआई की वजह से जो नौकरियां जाने का खतरा है उसे मैनेज करना। और इनमें से शायद सबसे बड़ी चुनौती है एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना जो लोगों की सुरक्षा भी करे, पर इनोवेशन की रफ्तार पर ब्रेक भी ना लगाए। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे साधना ही पड़ेगा। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का प्लान क्या है? चलिए अब सरकार के स्ट्रेटेजिक जवाब पर आते हैं, यानी इंडिया एआई मिशन पर, जो इस पूरे सफर का रोड मैप है। सरकार ने इसके लिए एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई है, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। जैसे कि सरकार, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच तालमेल को बेहतर करना, वर्कफोर्स को एआई के लिए अपस्किल करना, एआई के इस्तेमाल में साफ साफ जवाबदेही तय करना, और हाँ, फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना और एक सस्टेनेबल बिजनेस इकोसिस्टम बनाना। और हाँ,
इस प्लान को सिर्फ कागजों पर नहीं छोड़ा गया है, इसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड भी रखा है। यह दिखाता है कि सरकार इस मिशन को लेकर कितनी सीरियस है। तो अब सवाल है कि ये पैसा जाएगा कहाँ? देखिए, इस मिशन का मकसद है कंप्यूट पावर बढ़ाना, यानी डेटा लैब्स और जीपीयूज तैयार करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, खासतौर पर भारत स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाना, और स्किलिंग पर जोर देना, यानी एआई को नेशनल स्किल्स मिशन का हिस्सा बनाना। अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो ये भारत के एआई इकोसिस्टम के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करने की कोशिश है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस मिशन का अल्टीमेट गोल भारत के एआई फ्यूचर के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार नींव रखना है। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से बनाने के बारे में है। और ये सब कुछ हमें आखिर में उसी सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या भारत का पोटेंशियल, उसकी स्ट्रैटेजी और ये बड़ा निवेश सच में उसे एआई का एक ग्लोबल लीडर बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।